हेलो। हेलो। ठीक है, तो हम एक्सेल खोल रहे हैं। हम आपको आज फार्मूला में स्टैटिस्टिक्स फार्मूला में कुछ बता रहे हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ यूज है, सब कुछ यूज है भी नहीं, बहुत सारे यूज मैं भी नहीं जानता हूँ। जैसे हमने 9, 10 या 8वीं में स्टैटिक्स पढ़ा होगा सांख्यिकी, तो बहुत चीज़ उससे मिलता जुलता है, हम भी भूल चुके हैं स्टैटिस्टिक्स वगैरह। लेकिन कुछ हद तक मैं बहुत हद तक बताता हूँ आपको। जैसे इसमें मैं पहला ले रहा हूँ आपके लिए एवरेज। एवरेज क्या होता है पता है? जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर देता हूँ, अगर इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये एवरेज बता देता है। इसको हम अगर एवरेज करते हैं, एक्सेल के फार्मूला बता रहे हैं। अगर सिंपल वे में हम लोग करते हैं एवरेज, तो एवरेज हम ऐसे करते हैं ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये टोटल करते हैं, फिर देखते हैं कितना क्वांटिटी की है, कितना है, 5 है, तो हम इस पे से हम 5 से भाग दे देते हैं, सेम हो जाए और रिजल्ट। लेकिन एक्सेल इसके लिए कहता है कि इतना मत करो, अब सिर्फ एवरेज का फार्मूला यूज करो, ये डाटा सेलेक्ट करो, आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, दिस फंक्शन कैलकुलेट द एवरेज फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ नंबर। अब सवाल है, अगर जैसे इसमें है 10, 20, यहाँ 30, यहाँ 40। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं एवरेज, यहाँ से यहाँ तक डाटा ले रहे हैं, 25 है, यहाँ पे डालता हूँ 0 तो डिफरेंट हो रहा है। मतलब एवरेज में वो 0 को भी काउंट कर रहा है एज ए नंबर। मतलब 5 स्टूडेंट है, उसके पास 10 मार्क, इतना मार्क है, एक के पास नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ब्लैंक कर देते हैं तो वो ब्लैंक को इग्नोर करता है। एक्सेल में अगर हम जैसे करते हैं तो एवरेज ब्लैंक को इग्नोर करता है, लेकिन अगर 0 रहेगा तो उसको वो हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर रहेगा टेक्स्ट रहेगा तो वो काउंट नहीं करेगा, फिर उसको इग्नोर कर देगा जो भी हो रहा आउटपुट में। ठीक है, बिल्कुल, ये हमारा एवरेज का बेसिक फंडा है। इसमें जो क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा। एवरेज ए, ये कह रहा है कैलकुलेट द नंबर एवरेज अरिथमेटिक और द नंबर लिस्ट आर्गुमेंट। ये ट्रू फॉल्स, जैसे है यहाँ पे है ना 25, नहीं, एवरेज ये क्या करता है, आर्गुमेंट कैन बी नंबर नहीं, इसमें तो ऐसा कुछ पता लग रहा है। कैलकुलेट द एवरेज अरिथमेटिक मींस द वैल्यू ऑफ द लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट कैन बी फॉलोइंग नंबर नेम एरे। इसमें एक करके नंबर डाल सकते हो। नहीं, ये उसका भी काउंट कर, 30, 40 का चाहिए, 25 का नहीं चाहिए, नहीं, ये उसका भी चाहिए। मैंने कह रहा है कि ट्रू फॉल्स का भी टेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव नंबर और लॉजिकल वैल्यू सच एज ट्रू फॉल्स इन ए रेफरेंस। अच्छा, सॉरी, जैसे यहाँ पर है 40 इक्वल टू ये कर देंगे, इसमें भी रेफरेंस का ही ले रहा है, उसमें भी रेफरेंस का ले रहा है, इसमें भी रेफरेंस ले रहा है। चलो इसको मैं एक बार देख लूँगा। ठीक है, उसके बाद है एवरेज इफ, उसके बाद एक है एवरेज इफ। तो वो कह रहा है कि आप इस सब डाटा को एवरेज तो करो यहाँ से यहाँ तक, कंडीशन के साथ एवरेज करें। तो एवरेज इफ रेंज यहाँ और ग्रेटर देन 25 हो गया। फिर एवरेज अभी देख लेते हैं, एवरेज 35, मतलब
यहाँ से यहाँ तक हो रहा है 100, लेकिन उसने सिर्फ इस दोनों को ही काउंट किया है, 25 से ऊपर जो है इस दोनों को वो इग्नोर कर रहा है। मतलब इस रेंज में जो 35 से ज़्यादा है, सॉरी 25 से ज़्यादा है, उसी के बेस पर किया है। अगर आप यहाँ कर देंगे 0 तो भी काउंट नहीं कर रहा है। मतलब इस रेंज में जो 35 से ज़्यादा हो रहा है उसी को वो एवरेज निकालेगा। 0 भी डाल देंगे तो 0 होगा जहाँ पे, तो वहाँ पे कंडीशन ऐड कर दी गई है। जहाँ पे जैसे 0 भी होगा जैसे सीरीज में लिस्ट में, तो वहाँ पे हम ग्रेटर देन जैसे 0 कर देंगे तो उसको 0 को हटा देंगे। हाँ बिल्कुल, ये हो जाए एवरेज। इसके अलावा इसमें हम बहुत सारा नाम वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, तो जब प्रैक्टिस होगा तब हो जाएगा। सेम सम इफ, एवरेज इफ वही है। आज मैंने एक चीज़ और देखी सम वाला, अभी होने दे, फिर मैं बताता हूँ, फिर बताना, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग का टाइम बढ़ जाता है। एवरेज इफ सेम जो हमने सम इफ में सम इफ में किया वही है। ये सब रहने दो, ये सब कुछ। उसके बाद एक है काउंट। अब जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं काउंट, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, रिजल्ट दे रहा है। दिस फंक्शन रिटर्न्स न्यूमेरिक इट विल इग्नोर, ये सिर्फ एक रेंज में न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करेगा, या ब्लैंक टेक्स्ट और एरर इस सब को ये इग्नोर करता है। आइटम कितना, जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दिया इग्नोर ए दे दिया तो वो इग्नोर करेगा। अच्छा 0 दे दिया तो हाँ, उसको काउंट करेगा, नंबर 0 तो काउंट करेगा ही। मैंने वो कह रहा है कि सिर्फ काउंट में नंबर, एरर को भी इग्नोर करता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पर भी 4 ही बता रहा काउंट, कुछ भी लिख दो वो ऐसा नहीं। ये काउंट। उसके बाद है काउंटा। अगर सिर्फ इसी नंबर को यहाँ करेंगे, अब ये 5 बता रहा है, मैंने काउंटा सबको उसके अनुसार फील्ड खाली नहीं होना चाहिए। जो भी है, अगर कोई फील्ड नहीं है तभी ठीक है। ना? ये जैसे एवरेज की तरह तो नहीं है, एवरेज और एवरेज की तरह तो नहीं, इसको अलग लो आप। काउंट ये मैंने देख रहा है कि इसमें कितना फील्ड भरा हुआ है, ये होगा काउंट। ये होगा काउंट, ये हो गया काउंट। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है 2 हम बनाते हैं रेंज, जैसे ए सी 16 डी क्यू 55 47 42 6, जैसे यहाँ पे है। अब हमें निकालना है कि इसमें टेक्स्ट कितना है, तो इसके लिए हमें कोई फार्मूला नहीं है, पार्टिकुलर टेक्स्ट निकालने का कोई फार्मूला नहीं। काउंट और काउंटा कर लेके हम मर्ज कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम, हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे काउंट को हम कर देंगे, मतलब इसमें 5 हो गया न्यूमेरिक, यहाँ पे हम करेंगे काउंटा। उसमें से माइनस कर देंगे। ए माइनस ए मतलब 4। अब इसमें है काउंटा, इसको यहाँ कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे। मेरा फार्मूला, हमारा ये फार्मूला तो हो गया तैयार ना, ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया। मतलब इसमें टोटल टेक्स्ट कितना है। उसके बाद एक आता है काउंट ब्लैंक। ये करेगा कि इस रेंज में जो हम रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें एक नंबर ऑफ ब्लैंक सेल, दो ब्लैंक है इस रेंज में जो मैं रेंज सेलेक्ट किया हूँ। यहाँ पर एक और कर देता हूँ 3, यहाँ पर भी कुछ डाल देता हूँ 0, कोई ब्लैंक नहीं है। काउंट ब्लैंक। सेलेक्टेड रेंज में कौन से ब्लैंक। उसके बाद है काउंट इफ। वही काउंट करो लेकिन विथ कंडीशन। मतलब मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ पे 40 से ज़्यादा है उसको काउंट करो। काउंट इफ यहाँ से यहाँ तक रेंज। उसके बाद है कैटेगरिया, ग्रेटर देन 40।
मतलब इसमें तीन ऐसा चीज़ है, तीन न्यूमेरिक वैल्यू ऐसा है जो 40 से ऊपर है, इतने काउंट होगा। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे काउंट ए ही कर देगा कि एक कितनी बार लिखा हुआ है वो भी आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्यू हाँ डी आपने खाली लिखा ना, डी रेंज जो ओहो D9 मान इसमें 2 क्यू है। इस तरह से बहुत सारा होगा। ये हो गया आपका काउंट इफ। सेम काउंट इफ्स मोर देन वन कंडीशन। अब इसमें दो कंडीशन जो बना देता हूँ। बनानी पड़ेगी छोटी सी। क्यों? हाँ, इसमें दो ढूंढ लो या फिर आगे का कुछ ढूंढ लो, वो भी मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे करते हैं काउंट इफ्स रेंज ये हो गया। फर्स्ट क्राइटेरिया हम लेता हूँ ग्रेटर देन 10 कर दो। 40। सेकंड हो गया ये। फिर रेंज फिर से मुझे लेना पड़ेगा रेंज। सेकंड क्राइटेरिया लेस देन 55। एक कंडीशन ऐसा है, एक ही करेक्टर एक ही फील्ड ऐसा है जो 40 से बड़ा है और 50 से छोटा, और वो है 48। अगर यहाँ पे 46 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। सेम अल्फा हो तो भी एक कंडीशन देखना, जहाँ पे 2 आया है वहाँ पे ले जाना F2 करना। यहाँ पर एक है लोअर देन 55 है ना, तो इसका मतलब 55 को भी काउंट नहीं कर रहा है। नहीं, वो तो लॉस गया। इक्वल करना एक बार, तब 3 आ जाएगा क्या? ठीक है, ये हो जाएगा आपका काउंट इफ्स। कवर छोड़ो कंट्रीब्यूशन देवे, ये सब क्या क्या इतना फॉर्मूला, फोरकास्ट वगैरह मैंने भी नहीं किया है। उसके बाद हाँ, जो कॉमर्स से है स्टैटिक्स वगैरह होता है, इतना वो नहीं होता है। उसके बाद है ये सब छोड़ो, एक लार्ज इम्पोर्टेंट है। लार्ज क्या करता है? लार्ज से पहले मैक्स देखो। मैक्स जिस रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे उसमें से उस नंबर को दिखाएगा जो सबसे बड़ा है। ठीक है, इसको पहले मैक्स कर दो। सेम मिनिमम सबसे छोटा। अगर 2 5 होगा यहाँ पे तो भी 5 ही दिखाएगा। वैल्यू दिखाएगा। -4 होगा तो -4 दिखाएगा। ये हो गया मैक्स और मिनिमम। मैक्स के साथ एक है मैक्स ए। मैं आपको बता दूं कि एक्सेल में जो होता है TRU ट्रू, इसको ये 1 वैल्यू होता है, काउंट करता है, ये है पता। और फॉल्स को होता है 0। अगर हमने यहाँ पे 5 बार ट्रू कर दिया और इसको अगर मैं सम करूँगा तो आउटपुट 5 आएगा। हाँ, वैसे हम नहीं सम कर रहा, लेकिन यहाँ पे ऐसे अगर हम कर रहे हैं तो ये 500 कर रहा है। इसको काउंट ऑटोमेटिकली बंद कर रहा है। हाँ, लेकिन ये फॉल्स को वी लुकअप में लगाते हैं, वो 0 फॉल्स के लिए होता है। हाँ, यहाँ जो होता है 0, उसको वो 0 फॉल्स को 0 मानता है और ट्रू को। इस ट्रू फॉल्स पर बहुत सारा हमारा समस्या सॉल्व होता है आगे। जैसे एरे फार्मूला में इसी तरीके को जोड़ तोड़ के हम करते हैं। ठीक है, तो मैक्स में कह रहा है डज नॉट इग्नोर द लॉजिकल वैल्यू ऑफ टेक्स्ट। इसमें जैसे ट्रू, अच्छा, तो इसको सबसे नहीं minimum दिखा देगा। हाँ बिल्कुल, हाँ, इसने बनाया तो यही बताता हूँ। ये बता क्यों नहीं रहा? रिटर्न, ओ सॉरी, ये मिन लगाया है मैंने, ये हमारा लगाना मिन ए। अब ये आउटपुट क्या आएगा? अब आएगा 1 आएगा आउटपुट। यहाँ पे आ रहा है 0।
जीरो तो यहाँ है ही नहीं। रिटर्न द स्पेस स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट डज नॉट इग्नोर लॉजिकल वैल्यू और टेक्स्ट। इसमें तो जीरो है ही नहीं। ओके, ये अल्फा को मान रहा है जीरो, अल्फा को मान रहा है जीरो। अगर यहाँ पे हम करते हैं ट्रू तो अब ये काउंट कर रहा है, और अगर यहाँ पे हम फॉल्स देते हैं तो हो जाएगा जीरो। फॉल्स को हटाकर हम अल्फा कुछ भी टाइप करेंगे ना तो अल्फा को भी वो जीरो मान रहा है। ए मिनिमम ए। सेम अगर हम करते हैं मैक्स ए तो इसमें भी वो, अभी तो मैक्स ए में ये बता रहा है मैक्स ए में, लेकिन अगर जैसे मैंने सारा वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, जैसे -6 0 एग्जैक्टली -16 -16 और यहाँ पे अगर देंगे ट्रू तो 1 देगा, क्योंकि इस रेंज में जो ट्रू, इस ट्रू को हम ऐसे नहीं करके इजकल टू ये वो भी देंगे तो भी ये आउटपुट। लेकिन ए बी सी डी, लेकिन अगर यहाँ कुछ भी लिखा हो तो उसको जीरो दिखा देगा। हाँ नहीं, लेकिन हम तो अभी मैक्सिमम ना टू, हाँ जीरो दिखाएगा बिल्कुल। ए क्या काम करता है उसमें से? कौन है? टेक्स्ट को भी काउंट करता है। ये टेक्स्ट और उसको इग्नोर, हाँ लॉजिकल वैल्यू को भी काउंट करता है और टेक्स्ट को भी, न्यूमेरिकल टेक्स्ट की वैल्यू हाँ नंबर दे रहा है। एग्जैक्टली। तो ये आपका होगा मीन, मिनिमम, मैक्स, मैक्स से। अब हम देखते हैं लार्ज। ये जैसे ये नंबर है, अगर हम इस रेंज में सेलेक्ट करते हैं LARGE लार्ज, तो ये यहाँ सॉरी इसमें लार्ज लेके हम वो सेलेक्ट करेंगे जहाँ से, उसके बाद के कौन सा लार्ज, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो हम किससे हम कहते हैं कि ऊपर से पांचवा, फर्स्ट से दूसरा, नीचे से दूसरा, सेकंड लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट। हाँ ये जो बार किए थे, और यहाँ पे हम कर देंगे 1, तो ये पहला बड़ा नंबर देंगे। अगर हम यहाँ पे 2 यूज करेगा तो 60 कर देगा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे गौर करना, अभी सिर्फ ये देख लो, जब इसका होगा ना यूज तो और समझ में आएगा। अभी सिर्फ देखो, इसमें हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है। अब यहाँ पे हम दे रहे हैं LARGE लार्ज, ये सेलेक्ट कर दिया, कोमा पहला, फर्स्ट वाले को हम फ्रीज कर देंगे। अब देखिए फर्स्ट में 30 है, सेकंड में भी 30 है, क्यों? इसमें 2 30 है। बात रहे समझ? मतलब लार्ज इसको हम करेंगे 1, तो ये बता रहा 30। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर 30 है, उसके बाद एक और 30 है। अगर यहाँ पे हम 2 करते हैं तो भी 30 देगा। अब हम 3 करेंगे तो 24 देगा, इसमें भी 24 2 है, फिर 4 करेंगे तो 24 देगा, और 5 करेंगे तो वो 18 देगा। ठीक है, जैसे अब जैसे एक स्कूल में बहुत सारे बंदे 4 ने 88 मार्क लाया है, 4 बंदे, तो अगर हम फाइंड करेंगे लार्ज कितना है 88, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लार्ज वही होगा, पांचवा जो होगा जो 88 से कम होगा वो होगा। ठीक है, सेम इसका उल्टा होता है स्मॉल, सेम इसका उल्टा होता है स्मॉल। जैसे अब इसमें हम करेंगे स्मॉल फर्स्ट, माने पहला छोटा कौन 6, सबसे छोटा 6, 2 करेंगे तो 12। अगर यहाँ 12 2 बार है, तो अगर 3 करेंगे तो भी 12 ही देगा वो,
अगर 4 करेंगे तब वो दे रहा है 18। मैंने सबसे छोटा 6, उससे थोड़ा बड़ा, बाकी से छोटा ये 12, 12 2 बार हो जाएगा, 3 फिर 18 हो जाएगा, फिर 24, फिर 27, फिर 30, ये हो जाएगा मिनिमम मैक्सिमम के खेल। कुछ इस तरह से हो रहा है। अच्छा, ये है मिनिमम मैक्सिमम ही, लेकिन इसमें तुम्हें सेकंड कंडीशन भी मिल रही है 4, 50, 60। बिल्कुल बिल्कुल। एक है मीडियन। मीडियन भी माध्यमिका कुछ ऐसा होता है जो हम सांख्यिकी में पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम एवरेज यूज नहीं करना है। एज ए एवरेज नहीं यूज हमें करना है इसमें। एज ए जैसे मीडियन यहाँ ले रहा है, ये दे रहा है 21। मतलब इसमें जो टोटल नंबर है उसको अगर एवरेज वगैरह कुछ करेंगे तो कुछ नंबर 21 से ऊपर होगा, कुछ 21 से नीचे होगा। अब देखो यहाँ पे 21 से नीचे नंबर 1, 2, 3, 4, और इससे ऊपर जो इससे ऊपर नंबर है 1, 2, सॉरी यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे है 21 से कम 1, सॉरी यहाँ नहीं ये तो 21 से कम हो गया। अब 21 से ऊपर 1, 2, 3, 4, मतलब इस रेंज में 21 से ऊपर 4 नंबर है, 21 से ये मीडियन के काम है। इसको हम एवरेज कतई नहीं मानेंगे, अलग होता है जो हम लोग सांख्यिकी 9वीं 9 10 में पढ़े हैं उसके अनुसार। लेकिन एक और वर्ड आगे 4, एक और वर्ड आगे 5 जोड़ दो, एक और। हेलो अगर मैंने यहाँ पे जोड़ दिया 15, और इस रेंज को मैं कर रहा हूँ मॉडिफाई टी 16। अब उसने चेंज कर लिया अपने आप, मतलब कुछ उसी टाइप से करता है। कर रहा है दिस फंक्शन फाइंड्स अ मीडियन वैल्यू ऑफ ए ग्रुप ऑफ वैल्यू। दिस फंक्शन द मीडियन इज नॉट द एवरेज, इट इज द हाफ वे पॉइंट वेयर हाफ द नंबर इन द ग्रुप आर लार्जर देन इट एंड हाफ द नंबर इज स्मॉलर देन इट। मतलब कुछ नंबर इससे ज़्यादा है, कुछ नंबर इससे एडेड है। हाँ, कुछ इस तरह से। इफ देयर इज नो एग्जैक्ट मीडियन नंबर इन द ग्रुप, द टू नियरेस्ट एंड द हाफ बाइट एडेड एंड देयर एवरेज इज इक्वल टू द मीडियन। नहीं होगा बस। हाँ, तो हल्का फुल्का इधर उधर, हाँ इधर उधर। उसके बाद एक आता है मोड, एक होता है MOD मोड, वो तो दिखाता था शेषफल। एम है MOD मोड, ये इसमें बारंबारता दिखाता है। बारंबारता तो जानते हैं, माने ये नंबर कोई एक नंबर जो कितनी बार ज़्यादा आया है। ये नंबर 30 है, देख रहे हो 30 आया ना 2 बार, लेकिन इसमें मैं डाल रहा हूँ 16 भी आया है 2 बार, लेकिन इस 16 को वो नहीं काउंट कर रहा, वो 16 को नहीं काउंट कर रहा। लेकिन यहाँ पे मैं 27 कर दूँ और यहाँ पे 16 कर दो तो अब 16 दे रहा है। मैंने वो, हाँ वो पहले से देखता है कोई है, लेकिन अब जैसे 30 2 बार है और अगर 30 दे देंगे तब तो वो 30 को ही करेगा। लेकिन अगर कोई नंबर जो इक्वल टू है, इक्वल है, मैंने 3 नंबर ऐसा है जो इक्वल है, तो पहले देखेगा कि पहले कौन है जो रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है 16, 24, 19, 24, 16, 28, 16, 27, 30, 24, 24। ठीक है, अब यहाँ पे हम बारंबारता निकाल रहे हैं और रेंज अब है 24। 24 इसमें है 4 बार, 1 2 3 4 बार है, लेकिन 16 है 3 बार, तो 16 को दिखा रहा। अगर यहाँ पे मैं 6 कर दूँ तो अब ये 16 को दिखा रहा है, क्योंकि 16 है 3 बार, 24 2 बार।
लेकिन अगर मैं यहाँ 24 कर दूंगा, 24 3 बार था ना पहले। 24 में यहाँ 1 2 3 बार 24 है, लेकिन 16 को ही दिखाएगा क्योंकि स्टार्टिंग नंबर 16 से, ये इसमें खामी है एक। ठीक है, कह रहा दिस फंक्शन डिस्प्लेज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग नंबर इन ए ग्रुप ऑफ नंबर, लेकिन इसमें वही है कि जो पहला नंबर आएगा उस बेस पर ये कर लेगा। ठीक है, 25 इस टाइप से। इसमें बाकी मेडियन वगैरह बहुत सारे छोड़ो, इतना काम होता भी नहीं है। मेडियन होएगा नेवर कुछ देख लेना, लेकिन यूज नहीं होता, बहुत सारे यूज मैंने तो अभी तक यूज नहीं किया। इसमें एक रैंक देख लो, स्मॉल तो मैंने आपको बता ही दिया, स्मॉल बराबर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होगा। बाकी इसमें सब बारंबार तो मतलब सांख्यिकी का है, उतना ऑफिस में यूज भी नहीं होता है। पोजीशन भी नहीं किया हो मैंने। हम पोजीशन फाइंड करना है तो हम लोग मैच यूज कर लेंगे। ये क्या करता है, द पोजीशन कभी देख लेंगे इसको। रैंक, एक रैंक देख लो। रैंक के बारे में ये कह रहा है दिस फंक्शन कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ ए वैल्यू इन ए लिस्ट रिलेटिव टू द अदर वैल्यूज इन नंबर। जैसे हम लोग को पहले जो मार्क आता है परीक्षा में, एग्जाम में मार्क आता है, जैसे 88 87 75 64 65 48 20 35। ठीक है, इसमें हम 64 फिर देते हैं। अब इसमें दे रहा हूँ रैंक। क्या दे रहा है ये, टाइटन कंपनी लिमिटेड 213 ए फेज 3 ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट नियर गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन फॉर एमआईएस कोऑर्डिनेटर इसीलिए कोऑर्डिनेटर कह रहा है। सेम काम आता, बस नाम चेंज होता है और कुछ नहीं है। कुछ होगा, कुछ दो चार जैसे कह रही थी, यहाँ पे आपको डेट सेट करनी होगी, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा कर दो। कोई बात नहीं, कर दूंगा भाई। रुक अभी जैसे नंबर, अभी यहाँ पे हम नंबर फर्स्ट देना है। सॉरी, हमने गलत चूज करे थे। यहाँ पे हम दे रहे हैं 1 और इसमें बार हाँ? ये कैसे हो गया, और यहाँ पे देते हैं D1। अच्छा, ये इसको फाइंड करता है, मतलब वैसे नहीं फाइंड करता है। जैसे रैंक हमने इस नंबर को किया कि इसमें इसका रैंक कितना है, पहला है ना 1। पोजीशन में कौन अगर 90 करेंगे तो 88 हो जाएगा दूसरा, और इस वैल्यू को हम कर देते हैं फ्रीज। और जब यहाँ से यहाँ तक हम खींचेंगे तो इसमें बता रहा है 88 दूसरा, 87 है थर्ड लेवल, थर्ड उस पे रैंक पे, 99 1 पर है, 64 ये है, 65 इसमें। अगर फिर 65 कर देंगे तो 4 पर आ जाएगा। दोनों की रैंक बराबर। हाँ, जैसे रैंक बराबर होगा, जैसे यहाँ पे 66 करना, जहाँ पे 65 लिखा हुआ है। अगर मार्क दोनों का 65 आ गया, मैंने इसका रैंक चौथा हो गया, तो फिर उन्होंने कहा कि मार्क के साथ आपका किसी और सब्जेक्ट या किसी और चीज़ में देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो है इक्वल। हाँ, जैसे मैच खेलते हैं, अगर मैच हो जाता है ड्रॉ, 265 रन 265 रन दो टीम के, तो फिर देखते हैं कि आपका रन रेट क्या है, उसके अनुसार पर हम विनर घोषित करते हैं। एक चीज़ आपने गौर किया होगा, यहाँ 88 को 2 दे रहा है। ठीक है, जो मैंने बड़ा है, जैसे आप यहाँ पे 100 के मैंने ये ऊपर से काउंट कर रहा है नंबर 1। ठीक है, लेकिन मुझे नीचे से कराना है, मतलब जो कम रहेगा वो फर्स्ट सेकंड कर शो करे। जैसे अगर मिस्टेक पकड़ दिया कि जो सबसे, जैसे ये सब है ना, जो ये वैल्यू है ये मार्क नहीं है, ये मिस्टेक है, मतलब लोगों ने कितना मिस्टेक किया, तो इस केस में जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक करेगा वो हो जाएगा फेल। तो जो होगा नीचे, तो उस केस में हम
यहाँ पे लगा देंगे 0, अच्छा सॉरी यहाँ पे 1। अब ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जो 20 वाला है वो नंबर 1 पर आ जाएगा, जो 35 है 64 3 65 है 2 बार थी, फिर वही सेम रहेगा। लेकिन इसमें बाय डिफ़ॉल्ट रहता है 0, अगर नहीं भी डालोगे तब भी 0। हाँ जब हम करेंगे 0 तो वही हो जाएगा। इसलिए और एक चीज़ मैंने जो आपको बताया था कि जब फार्मूला में जो ये जो थर्ड जो होता है ये ब्रैकेट जो ऑप्शनल होता है, ये जो बड़ा ब्रैकेट जो होता है फार्मूला में, जो बड़ा ब्रैकेट जो होता है ये बड़ा ब्रैकेट ये ऑप्शनल होता है, उसको यूज करो तो भी ना करो तो भी, लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट हमें यूज करना पड़ सकता है। तो अगर आप यूज नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट लेता हो 0, और अगर यूज करते हो तो 1 ले लो, तो फिर वो जो छोटा नंबर है उसको वो दिखाएगा बड़ा रैंक। ठीक है, ये रैंक ये वीडियो है, फिर बाद में भी तुम समझ गया वो। हाँ क्या चीज़ के लिए अभी आपने रिपीट करा, ये मैं अभी एकदम से ध्यान नहीं था। ये मार्क है। अब मुझे इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन नहीं निकालना है, तो मैंने कर दिया रैंक, इस नंबर को ले लिया, इस नंबर को पूरा सा सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली रहता ही है यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 165 2 बार तो 4 4 रहेगा। लेकिन इसका अगर मुझे अपोजिट चाहिए सेम वो आपने तो इसके लिए मुझे यहाँ पे 1 लगाना पड़ेगा। मतलब रैंक यहाँ से लेके यहाँ कोमा 1, इसमें आपने नंबर नहीं डाला पहले, ए कोमा, अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल देगा। एग्जैक्टली। अब ये जो कम होगा उसको 1 नंबर बनाएगा। ये तो हम इस पर डिपेंड करता है कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। अगर ये मार्किंग ही हो रहा है तो ये पहला नंबर पर आ जाएगा। अगर ये मिस्टेक है, अगर ये मार्क है तो ये है टॉपर, अगर ये मार्क्स है तो ये टॉपर है। लेकिन अगर ये मिस्टेक हो जाएगा तो ये सबसे उल्टा है, मतलब ये बंदे ने सबसे ज़्यादा मिस्टेक कर रहा है, और जो ये है कम मिस्टेक किया, इसलिए ये टॉपर है, ये टॉपर हुआ। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। 32 मिनट का डाटा बन रहा है, ठीक है। इसमें बहुत सारे यूज होता भी नहीं है, जैसे बेट एंड बिड, CHIN भी क्या है, कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये सब। बाकी एवरेज इफ्स, जैसे कल का इंटरव्यू मेरा हुआ था, काउंट होगा, काउंट बल इफ्स होगा, ये सब काफ़ी यूज होता है। फिर लार्ज मैक्स ये सब यूज होता है। मोड तो देख ही लिए, लेकिन जो MOD मोड होता है जो शेषफल बताता है उसको भी आप याद रखिएगा। वो भी जो मैंने आपको पहले बताया था, जैसे 28 है, यहाँ 5 है, MOD मोड ये इसमें देता है शेषफल 3, माने 28 में 30 से भाग देने पर 5 25 कट जाएगा और 3 शेषफल बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद देखिएगा, बाकी स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिस कीजिएगा, और कल हम फिर इस पर आपको होमवर्क कुछ करवाएंगे। इंजीनियरिंग का मुझे कुछ पढ़ना है नहीं, क्यूब का कुछ पढ़ना है नहीं, इन्फॉर्मेशन का हम इसमें बहुत सारे बताएंगे। तो जब ये फार्मूला ख़त्म हो जाएगा, फिर यहाँ जो बहुत सारी चीज़ जो छोड़ दिए हैं उस सब को हम फिर धीरे धीरे, इसके बाद एक होता है एरे फार्मूला जो यहाँ पे नहीं है, लेकिन एरे फार्मूला का हम एग्जाम्पल लेके, जो मैंने एक दो बताया ना, उसमें अलग अलग फार्मूला काउंट करके टफ से टफ और इजी से इजी क्वेश्चन बना के नॉन डिफाइन बाई, ये सब तो पता है ही, ये तो पता ही होएगा। बाकी जितना है उतना है। फिल्टर के बारे में पता है या कल वाला वो बताना है, वो वाला के स्टार वाला जो इस टाइप का होता है, ये भी आपको बता दूंगा। इसमें पासपोर्ट वगैरह में तो बता ही चुका है, फिर से होगा रिक्वायरमेंट। अच्छा यूज आता है अगर नहीं देखा है कि बस पासवर्ड लग रहा है, नहीं उसका बहुत सी कंडीशन है अंदर, वो पता ही नहीं चलती। मेरे पास एक वीडियो है, उसको देख लेना, और उसके बाद जो क्वेश्चन होगा फिर पूछ लेना।
से अगर सब ठीक मिला तो मिल जाएगा। देखो बिना सिस्टम के तो कर ही नहीं सकते मन से, क्योंकि इसमें अब जैसे मैं कल तुम्हें होमवर्क दूंगा, अब ये वीडियो अगर घर पर देखोगे नहीं तो इसका होमवर्क इस पर जो क्वेश्चन होगा वो बना नहीं पाओगे। कोई नंबर दो, हाँ बोलो। कोई नंबर दो, हाँ और अगर वो नेगेटिव है तो एक एरो दिखाता है रेड में, अगर पॉजिटिव है तो ग्रीन में एरो दिखाता है, वो आता है बना। फॉर्मेटिंग हो जाएगा ना वो तो नॉर्मल। नहीं वो इस पे एक वो आता है, क्या कहते हैं, वो तो अलग चीज़ है जो आप कह रहे हो, वो तो कंडीशनल फॉर्मेट है, नेगेटिव को उसमें दिखा देगा, इसमें दिखा देगा। एक कर दो तुम इसमें सिंपल फॉर्मूला लेस देन जीरो करके ये ना हाँ। -6 लाल में करेगा, 6 28 ब्लू -16 लाल। एक तो एक इसमें हम एक फार्मूला लगा सकते हैं कि कंडीशन लिख दें कि अगर लेस देन जीरो हाँ तो उसमें वो रेड एरो दिखा दे, कि लेस देन जीरो तो माइनस में ही आ जाता है सारा। एरो चाहिए यहाँ पे, हाँ हो जाएगा, एरो भी हो जाएगा। वो फॉर्मेटिंग में एरो दिखा देगा। डैशबोर्ड जो बनता है ना उसमें उसी सब का यूज करके बनता है। लेकिन ये फॉर्मूला लग सकता है ना, ये वाला कंडीशन कि लेस देन जीरो होगा तो हाँ जी लग जाएगा। इसमें इंडिकेशन बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे कर्सर अप जाएगा डाउन जाएगा, अप जाएगा डाउन जाएगा, हो जाएगा वो। ये कलर फॉर्मेटिंग होती है इससे क्या? अच्छा ब्लैक और रेड वाला दिखा देगा। कितना देर हो रहा है? 37 मिनट। ये माइनस को रेड कैसे समझ रहा है? ये तो नंबर को रेड समझ रहा है कि माइनस समझ रहा है? अच्छा आपको वहाँ फार्मूले में तो माइनस दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा क्यों दिख रहा है? रुक जाओ 1 सेकेंड। इसमें एरो आते थे, वो जो मैं पूछ रहा था। सिंबल्स में होता किसमें होता? मैं छोटा सा एक इंसर्ट में आता ना, ये वो इंसर्ट में उधर ये वाला भी आता है। मैं वो बताऊंगा यार, बताऊंगा उसका, अच्छा बताऊंगा। कर्सर वो वहीं पे क्यों रह रहा है? ठीक है जी। और ये तो पूछ लो जो आज बताया, रुक जाओ कौन जो जो आज बताया उसका क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं, वही एक बार दोबारा लगा के देखो किस चीज़ के लिए लगाया था। नहीं उसका क्वेश्चन कल होगा वैसे, आज ही बताऊंगा फिर क्या होगा। क्वेश्चन तो उसका होगा, क्वेश्चन तो उस पर मैं बनवाऊंगा है, उसको होगा, उसके साथ के जोड़ के कुछ और होगा। कैसे है ये? इसमें डाउन एरो कर्सर उसी पर है। क्या तुम 1 महीने पहले क्या आ रहे थे बता नहीं पाते हो? यार 1 महीने पीछे हो गया मैं, अब 1 महीने पीछे हो गया तो 1 महीने पीछे कुछ नहीं है यार। यार देखो तुम तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो जो हम कर रहे हैं। छोड़ो देखो मुझे क्या पता था। ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पे मैं नंबर दे रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे मैं बगल में चाहता हूँ कि अप डाउन हो, तो लिखता हूँ इफ ये ग्रेटर देन 0 तो ये ग्रेटर देन 0 तो ये, अदरवाइज ये, ठीक है। अब इसमें भी हमें फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, वरना बन तो जाएगा ही।
ये जो है लाल, इसमें मुझे फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। हो जाएगा, मैं बता दूंगा वो होता है वो। अभी तो आपने डाला ही या है, फिर इसके हिसाब से ग्रीन ही आएगा। या फिर ये कंडीशन फॉर्मेटिंग में भी एक ऑप्शन था ना, एक आइकॉन में इसको सेट कर दो, -5 देगा। ये आइकन में ये हाँ हाँ, हाँ ये वाला। हाँ, इस टाइप से मैं इस वाले बताऊंगा। में रेड आ जाए अगर माइनस का है, और वैसे ग्रीन रहे प्लस का है तो। मैं बात को बता दूंगा, बता दूंगा, होता है देखा, किसी को पता नहीं चला, देखा ऐसे ही था कभी। यार। इसको तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में यहाँ जाएंगे, क्या है F6, इसी में इसमें नहीं, वो जो आप चेक कर रहे थे, ऊपर वाला में ये टू स्केल फॉर्मेट स्टाइल देखना। कहाँ ये हाँ, डाटा है ना, ये सेट। आइकन यहीं पे कर दो, डाटा बार, 3 कलर स्केल। जैसे इसी को तो कल करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। जैसे ये इक्वल टू ग्रेटर देन 0 हो तो ये, और नहीं, ऐसा करते हैं, ये 30 से ऊपर हो तो ये आइकॉन स्टाइल यहाँ से चेंज नहीं हो जाएगी। 3 ट्रैफिक अनमैरिड जूम करके लिखा हुआ है। इसको कर देंगे 2। ये उसका जो नहीं, इसको मैं कर दूंगा, होता है ये। ठीक है, इसको बंद कर रहा हूँ मैं, 42 मिनट को हो गए।